सिंध में गाज नदी में तुगयानी से दादू के इलाके काचू में बड़े पैमाने पर तबाही, सैलाबी पानी कई देहातों में दाखिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा किया। बलोचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल, 8 अफराद जाँ बहक, खड़ी फसलें तबाह, राबता सड़कें बह गई, गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में 1 डे प्लांटेशन ड्राइव, जगह जगह पौधे लगाए गए। टाइगर फोर्स के रजाकारों ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस में कमी, सियाहती शोबा 5 माह बाद बहाल। कागान नारान की रौनकें फिर बहाल, मकामी लोगों का रोजगार चल पड़ा। मट्टा में भी हजारों सयाह पहुंच गए। शहर शहर, गांव गांव यौम आज़ादी की तैयारियां, स्टॉल सज गए। शहरी झंडियां, बैजेस, टोपियां, शर्ट्स खरीदने में मसरूफ। और थरपार कर सहराई इलाका होने के बावजूद कुदरती हुस्न से मालामाल। थरपार कर के तालुका निगर पार करके तारीखी मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज। गांव भालू में वाक़े बादशाह उमर मारवी का कुआं भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि सिंध में गाज नदी में तुगयानी से दादू के इलाके काचू में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सैलाबी पानी कई देहातों में दाखिल हो गया। कैरथल में भी सैलाब के बाइस लोग फंस कर रह गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा किया। जोही बंद में शगाफ पर मरम्मती काम का जायजा भी लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आबपाशी को सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और उन्हें सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। दादू के इलाके काचू में गाज नदी ने तबाही मचा दी। 200 से जायद देहात मुतासिर, सैकड़ों मकानात मुनहदिम, मवेशी बह गए। मुवासलाती निजाम दरहम बरहम, मुतासिरा इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में भी तुगयानी, सैकड़ों लोग फंस गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दादू की तहसील जूही का दौरा किया। वज़ीर आला ने गुज़श्ता रात FPRD बंद में शिगाफ पर मुरम्मती काम का जायजा लिया। छन्नी, टंडू रहीम खान और डर्गबाला का फजाई मुआयना किया। वज़ीर आबपाशी सुहेल सियाल और दीगर हुक्काम भी वज़ीर आला के हमराह थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल को सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़रा और पार्टी रहनुमाओं को भी मुतासिरा इलाकों में जाकर इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत की। सिंध में बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। झड्डू में रहमत की बारिश जहमत बन गई। शहर के पोश इलाकों समेत रिहायशी इलाके नदी नालों में तब्दील हो गए। सीवरेज निज़ाम चौक होने से गटर उबलने लगे। शहरियों की जिंदगियां अजीरन हो गई हैं। सफाई का अमला गायब है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शकील मुजाहिद से। जी शकील, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? बिल्कुल, जुड्डो के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम होकर रह गया। अगर बात की जाए सगीर कॉलोनी, हाशम कॉलोनी, मीर कॉलोनी समेत शहर के पोश इलाके, शाही बाज़ार, स्टेशन रोड के इलाकों को की तो तमाम तर सड़कों और गली कूचों में कई फीट पानी खड़ा हुआ नज़र आता है, जबकि सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर चौक नज़र आता है। पूरे शहर की गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश कर रही है, जिससे शहरी सख्त अजियत में मुब्तला नज़र आते हैं। दूसरी जानिब बल्दिया जुड्डो के टाउन ऑफिसर और सफाई के अमले की तो रेन इमरजेंसी के सूरत हाल में ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है और जुड्डो के शहरियों को लावारिस छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ तहसील के दूसरे बड़े शहर नौकोट की सूरत हाल इससे बरक्स नज़र आती है। बारिश के बाद चंद नशेबी इलाकों में पानी मौजूद नज़र आता है, जबकि सफाई के अमले ने शहर के तमाम रास्तों को साफ कर दिया गया है। जुड्डो इंतज़ामिया की रेन इमरजेंसी में हंगामी इकदाम के दावे धरे के धरे रह गए हैं। जी, इंतजामिया गायब नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाड़काना में हालिया बारिशों की वजह से शहर के वस्त में कायम कदीम फ्लाईओवर ब्रिज मजीद ज़बो-हाली का शिकार हो चुका है, जहां इलाका मकीनों में हर वक्त खौफ मौजूद रहता है। सूरत हाल के मुतालिक जान लेते नुमाइंदा नियो न्यूज़ जैन आशिक पठान से। जैन, अपडेट कीजिएगा।
جی میں اس وقت ٹینک چوک پر موجود ہوں، جہاں حالت زار یہ ہے کہ ایک پل کے نیچے جو ہے اس کے خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے اس کے مختلف جگہوں سے جو ہے پلستر گر چکے ہیں اور پل کا جو پلر ہے اس پہ کریکس پڑ چکے ہیں اور کسی بھی خطرناک صورتحال کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے، واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ مزید ہمارے پاس علاقہ وکیل موجود ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ جو اس کا مسئلہ ہے یہ بہت مہینوں سے ایسے ہی ہے، ہم نے بہت سی کمپلینس کی ہیں مگر یہ اب ڈے بائی ڈے بہت خطرناک جا رہا ہے۔ اب جو لوگ نیچے سے جا رہے ہیں ہمیں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کچھ دن پہلے یہاں سے تھوڑا ملبہ گرا بھی تھا، ایک بچے کو لگا بھی تھا، ہم اس کو کیجوٹی لے کے گئے تھے پر اس کی جان بچ گئی، اللہ کا شکر ہے۔ مگر اب یہ ایریا ہی بہت خطرناک بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت سی کمپلینس کی ہیں مگر کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا ہے۔ شہریوں سے ہم نے بات کی اور یہ پل جو ہے 1995 میں جو ہے اس کو بنایا گیا تھا، جس کو 25 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کی حالت زار یہ ہے کہ بالکل خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس پل کے جو ہے 3 راستے اترتے ہیں، ایک VIP روڈ ہے، ایک باقرانی روڈ ہے اور ایک رائل چوک اترتے ہیں اور پل کے اطراف اوپر سے جو ہے سارا پل کو جو ہے مکمل بند کیا گیا ہے۔ شہریوں کی آمد و رفت کا جو ہے وہ جاری ہے، جس میں کسی بھی خوفناک واقعہ جو ہے پیش آ سکتا ہے، جبکہ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور اس کا ترقیاتی کام جو ہے مکمل کیا جائے اور ہمیں متبادل جو ہے جگہ فراہم کی جائے تاکہ کوئی واقعہ رونما ہو تو خوفناک واقعہ سے ہم بچ سکیں۔ جی شہری نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال کی بات کریں تو مختلف علاقوں میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، رابطہ سڑکیں بہہ گئی، گیس پائپ لائن کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کوئٹہ کو بولان سے ملانے والے پل ٹوٹنے سے مسافر پھنس کر رہ گئے۔ کوئٹہ کا سندھ اور پنجاب سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، البتہ کوسٹل ہائی وے کو جلمکسی تک بحال کر دیا گیا ہے۔ بی بی نانی پل پر بھی مرمت کا کام جاری ہے۔ بلوچستان میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، ندی نالے چڑھ گئے، 5 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق۔ کھڑی فصلوں، رابطہ سڑکوں اور گیس پائپ لائن کو بھی نقصان پہنچا۔ متعدد علاقوں کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی، لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ کوئٹہ کو بولان سے ملانے والا پل بہہ گیا، 2 طرفہ آمد و رفت معطل ہو گئی، مسافر پھنس گئے۔ کوئٹہ کا سندھ اور پنجاب سے زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا، PDMA نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا، کوسٹل ہائی وے پر ٹریفک رواں دواں۔ پنجرہ پل کے قریب سڑک بہہ جانے سے مسافر جبکہ خضدار کے تفریحی مقام چٹوک میں سیاح پھنس گئے۔ بولان میں سیلاب کے باعث ٹوٹنے والے پل کی مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث صوبے کے 5 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے، جہاں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے علاوہ انہیں خوراک اور طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ بولان میں سیلابی ریلے سے بی بی نانی کا پل ٹوٹنے سے سندھ اور پنجاب کے مسافر بسوں اور کوچوں مئی کوئٹہ کا رخ کر لیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر سہولیات نہ ہونے اور ٹرین نہ ملنے کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس بارے میں تفصیل بتا رہے ہمارے نمائندے رمیش کمار، جو اس وقت سبی ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی رمیش، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا کہنا ہے مسافروں کا؟ جی جیسا کہ اگر بات کریں سیلابی صورتحال سے بلوچستان کا سندھ اور پنجاب سے زمینی رابطہ منقطع ہونے کے حوالے سے، تو ہم اس وقت سبی کے ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں سندھ پنجاب سے لوگ جو کہ کوئٹہ جا رہے تھے، پر گزشتہ روز سیلابی پانی کے باعث جو کہ بی بی نانی کے قریب جو پل گر گیا تھا، جس کی وجہ سے مسافروں کو جو کہ بسوں میں جانے والوں کو جو سبی بائی پاس پر اتار دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی ہم آئے حیدرآباد سندھ سے، سندھ کے علاقہ ٹنڈو آدم سے، تو ہم کوئٹہ جا رہے تھے تو بس والے نے ہمیں ادھر بائی پاس میں اتارا، جبکہ یہ سیلابی بولان میں جو بارشات ہوئی اور سیلابی ریلی کے متاثرین کی وجہ سے بس آگے نہیں جا سکا، تو ہم رات کو ادھر ریلوے اسٹیشن میں آگے رات 12 بجے سے یہ کافی مسافر سارے ادھر بیٹھے ہوئے، اس میں خواتین بھی موجود ہے اور بچے بھی موجود ہے، اور ادھر بڑی عوام کو کوئی سہولت ہی نہیں ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی بجلی، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اور خدا خاطر اس لیے ہمارے کچھ تھوڑا سا انتظامیہ سے ہماری یہ اپیل ہے، یہ عرض ہے کہ وہ خدا رہا اس مسافروں کے لیے کچھ انتظام کرے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت ریلوے اسٹیشن پہ بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی موجود ہیں۔ جی
सहूलियात का फुकदान है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में 3 रोज की तूफानी बारिश से हब डैम में पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। चंद घंटे की बारिश से कई साल का जखीरा जमा हो गया। डैम 2023 तक हब के नवाही इलाके और कराची को सैराब करता रहेगा। हब डैम से कराची के 2 अजला जबकि बलूचिस्तान के नवाही इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। सिर्फ रात होने वाली बारिश के दौरान पानी की आमद में 7 फुट इजाफा हुआ, जिससे डैम में पानी की सतह 312 फुट से 321 फुट हो गई। इस वक्त डैम में पानी की सतह 328 फुट अबूर कर चुकी है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची में मॉनसून का एक और स्पेल खत्म हो गया, लेकिन बिजली की आंख मचोली जारी है। कई इलाकों में 3 रोज पहले गायब होने वाली बिजली अभी तक बहाल नहीं की जा सकी। 10 से 16 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक का दावा है कि बेशतर इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हालिया बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल है। शहरियों का कहना है कि बिजली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती, जबकि कारोबारी लोगों का कहना है कि लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गया। बिजली तो भाई 12-12 घंटे गायब रहती है। आम दिनों की बात कर रहा हूँ, ये तो बारिश में तो होती है। आम दिनों की 6-6, 8-8, 12-12 घंटे लाइट गायब हो रही है। लाइट नहीं है तो जाहिर बात है कारोबार भी नहीं है। ये लाइट से ही चलता है, जब लाइट ही नहीं होगी तो कारोबार क्या हो। शहरी कहते हैं बिजली नायाब हो गई, लेकिन बिल बढ़ते जा रहे हैं। बिजली आए या ना आए, बिलों में इजाफा हो रहा है। बिल जो है वो हमारे इतने ज्यादा आ जाते हैं कि हम बिजली महीने में अगर 4 दिन या 6 दिन या 10 दिन आ रही है और बिल हमारा आएगा 6 से 8 हजार रुपए। ना उसकी कोई वजह बताई जाती है कि इसका बिल इतना ज्यादा क्यों किया गया या इतना ज्यादा क्यों हम भेज रहे हैं। बस ये कहा गया भाई भरोगे तो यही है, नहीं भरोगे तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। हालिया बारिश के पहले रोज से गायब होने वाली बिजली बाज इलाकों में बहाल न हो सकी, जिस पर के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का दावा है कि पानी की निकासी और सेफ्टी क्लियरेंस मिलते ही मुतासरा इलाकों की बिजली बहाल की जाएगी। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ रजब अली, नियो न्यूज, कराची। आपको बताएं कि छांगा मांगा में प्लांटेशन डे जोशो खरोश से मनाया गया। सूबाई वजीर कर्नल हाशिम ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम के दौरान 13,000 पौधे लगाए जाएंगे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नियाज अहमद से। जी नियाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छांगा मांगा फॉरेस्ट के ब्लॉक नंबर 4 में, जहाँ पर टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आज जो यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं उसकी देखभाल के हवाले से आपने क्या प्लान तरतीब दिया है। जी बहुत शुक्रिया। आज हमने यहाँ टाइगर फोर्स के जवानों के साथ ज़िला कसूर की, तहसील चूनिया, तहसील कोट राधा किशन, तहसील पत्तों की और दूसरी तहसील के से जितने भी रजिस्टर्ड हमारे टाइगर फोर्स के जवान थे वो आए हैं। इन्होंने बड़ी इसके साथ ज़ील के साथ जो है यहाँ पौधे लगाए हैं। पौधे लगाने का असल मकसद जो है नहीं है, दरअसल असल मकसद जो है हमारा इन पौधे लगाए गए पौधों को बचाना है। इस पौधों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने स्पेशल प्लान तरतीब दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला अभी आप देखेंगे इनको पानी भी लग जाएगा और अगर कहीं कमी बेशी आ रही है तो वो भी हम इंशाल्लाह पूरी कर देंगे और इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई कमी नहीं उठा रखेंगे। जी आपने इनके तासरात जाने। इनका कहना है कि यहाँ पर जो 13,000 पौधे लगाए गए हैं उनकी मुकम्मल तौर पर देखभाल करेंगे और ये मानसून का सिलसिला जो है ये प्लांटेशन का ये जारी रहेगा और इस तरह ये मुहिम जो है वो आगे भी जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया नियाज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर आज फैसलाबाद में टाइगर फोर्स डे मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब पास कैंपस जंग रोड पर हुई। डिविजनल कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर और अरकान असेंबली समेत टाइगर फोर्स के रजाकारों ने शिरकत की। ज़िलाई अफसरान ने टाइगर फोर्स के रजाकारों के हमरा पौधे लगाए। कमिश्नर इशरत अली का कहना था कि फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। आज 15 मकामात पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। टाइगर फोर्स के 2000 नौजवान शजरकारी मुहिम में शरीक हैं। इस्लामाबाद के नवाही गांव सैयदपुर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स और असलहा तहवील में ले लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर से 90 लाख रुपए चोरी में मुलव्विस मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा फरजाना शहरी आसिम फरहान के घर मुलाजमा थी। अपने शौहर के साथ मिलकर मालिक के घर से चोरी की थी। SHO हरबंसपुरा के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया, शहरी के घर पर लूट मार की गई और उसमें मुलाजमा ही मुलव्विस है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 43 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। बाकी के लिए अभी सर्च की जा रही है। आपको अपडेट करें, हरबंसपुरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर 90 लाख की डकैती हुई है। मियां बीवी जो मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे तहकीकात अभी जारी है। आपको अपडेट करें हरबंसपुरा से। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली मिर्जा से। अली मिर्जा, बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया? जी बिल्कुल जी, DIG ऑपरेशन इशफाक खान की हिदायत पर जो है हरबंसपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो घर में 90 लाख रुपए की चोरी करने वाले मियां बीवी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बताऊं, मुलजिमा फरजाना शहरी आसिम फरहान के घर में जो है मुलाजमा थी। मुलाजमा फरजाना ने अपने शौहर बाबर के साथ मिलकर मालिक के घर 90 लाख रुपए की रकम जो है वो चोरी की थी। जबकि आपको मजीद ये भी बताता चलूं कि मुलजमान को गिरफ्तार किया तो उसमें दौरान तफ्तीश उन्होंने इंकशाफ किया कि 43 लाख रुपए जो है उनसे बरामद किए गए हैं। बाकी की रकम जो है वो मुलजमान ने प्लॉट एक खरीदा और साथ के साथ जानवर और फर्नीचर की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की गई थी। SHO हरबंसपुरा नदीम तंबू का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इस तमाम तर कार्रवाई के हवाले से CCTO लाहौर जुल्फकार हमीद ने जो है इस कार्रवाई पर हरबंसपुरा SHO और उनकी टीम को शाबाश दी। मजीद अपने इलाके में अमन और अमान की तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया अली मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेजी आ गई है। शहर को सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। सभी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नजर आते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे जौहर अमीन से। जौहर, बताइएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? 14 अगस्त की आमद है और डेरा गाजी खान में भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज हिलाली परचम बैजेस के स्टॉल्स को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया है, जहाँ पर छोटे बड़े सभी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस मरतबा जश्न आज़ादी को कैसे मनाएंगे। जी आप बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ज़िंदा कौमें आज़ादी का मुजाहरा करती हैं, हम भी जश्न आज़ादी मनाते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी मनाते रहेंगे। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, जैसे हुकूमत ने नज़रसानी की है, इंशाल्लाह हमारी खुशी डबल हो गई है। हम फुल जो है ना जोश और खरोश से जश्न आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह। देखें आप शॉपिंग कर रहे हैं, बैचेस वगैरह ले रहे हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी आपने शहरियों से सुना, शहरियों का कहना ये है कि इस मरतबा कोरोना की वजह से हम लोग मायूस थे, लेकिन हुकूमत ने नज़रसानी की, इस मरतबा उनकी खुशी डबल हो चुकी है। और यहाँ पर डेरा गाजी खान में हर चौक के ऊपर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा दिए गए हैं और शहरियों का जोश व खरोश देखने का है। और शहरियों का कहना ये है कि इस मरतबा जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी जोश व खरोश अरूज पर है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा तशवीशनाक मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड कमी देखी गई। सूबे भर में कोरोना के सिर्फ 16 मरीज वेंटिलेटर्स पर, जबकि ICUs में 27 मरीज जेर इलाज है। तकरीबन 2 माह के दौरान तशवीशनाक मरीजों की तादाद 82% कम हुई है। इसी पर देखिए शाहिद खान की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का जोर टूटने लगा। केसेस और शरह अमवात में कमी के बाद तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी 82% तक कमी। सूबे में 283 वेंटिलेटर्स पर 16 मरीज, जबकि ICU में जेर इलाज मरीजों की तादाद 27 तक आ गई। महकमा सेहत ने पौने 2 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट के मरीजों में 80% तक कमी वाक़या हुई, जहां इस वक्त 76 मरीज जेर इलाज हैं। सूबे में फ़ाल केसेस की तादाद कम होकर 800 तक रह गई। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस से अब तक 1500 के करीब लोग जाबाहक हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 34,500 के करीब लोग कोरोना से मुतासिर, जबकि 32,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर।
मुल्तान के निश्तर अस्पताल में जेर इलाज महकमा सेहत का चीफ टेक्नीशियन मोहम्मद इमरान कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के 166 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। निश्तर आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना के 11 पॉजिटिव जबकि 14 मुश्तबा मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना में मुब्तला 5 मरीजों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुल्तान में कबूतरबाजों ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ाते हुए पुलिस इंतजामिया को भी मामू बनाए रखा। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे इमरान अरशद। मुल्तान में लगाई गई कबूतर मंडी पर पुलिस ने धावा बोल दिया क्योंकि हुकूमत ने लॉकडाउन जो खोल दिया। खयाम सैनमा रोड पर कबूतरबाजों ने कोरोना वायरस को कुछ इस तरह नजरअंदाज किया कि रश की वजह से ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासर रही। शाह आम है, ये ठीक है। इधर जो है ये गैर कानूनी तौर पे इन्होंने रुकावट पैदा की, अवाम उन्नास परेशान कर रहे हैं। 15 कॉल है, इधर रश लगाते हैं, गैर मुतल्लिका लोग इधर इकट्ठे होते हैं। पुलिस आती है, हम भाग जाते हैं, ठीक है, पुलिस जाती है, हम फिर आ जाते हैं। मुल्तान में 50 साल से लगाई जाने वाली कबूतर मंडी में आने वाले शौकीन हजरात पुलिस इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े और मुतालबा किया कि जनूबी एशिया की सबसे बड़ी कबूतर मंडी को मुनासिब और मुतबादिल जगह फराहम की जाए। पुलिस का ये जिक्र है कि ये भत्ते मांगती है, लगने नहीं देते। जो पिछला SHO गया है वो डंडे मार मार के उसने मंडी का बेड़ा गर्क किया। कबूतरबाजी के शौकीन हजरात जनूबी पंजाब समेत पाकिस्तान भर से शहर औलिया का रुख करते हैं। कबूतर बेचने और खरीदने वाले अफराद का कहना है कि उनको मुतबादिल जगह फराहम की जाए ताकि वो भी कोरोना वायरस के हवाले से बनाए गए SOPs को फॉलो कर सकें। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। लॉकडाउन खत्म होने में एक दिन बाकी है। पेशावर में इतवार बाजार आज भी बंद रहे, ताहम सब्जी और फ्रूट मंडियों में कारोबार मामूल पर आ गया। इतवार की छुट्टी के बायस शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए निकल पड़े। फल बदस्तूर महंगे जबकि सब्जियों के नर्ख में कमी देखने में आ रही है। इस सब पर देखिए नायाब रिजवान की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन का आखिरी रोज पेशावर में इतवार को खुसूसी बाजार ना खुल सके। फलों और सब्जी मंडियों में रौनक बहाल हो गई। छुट्टी के दिन शहरियों ने सब्जी और फल की खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर लिया। हुकूमती ऐलान के बाद पेशावर के बोर्ड बाजार में भी कोरोना का खौफ खत्म। ताहम फल बदस्तूर शहरियों के पहुंच से दूर, लेकिन सब्जियों के नर्ख गिर गए। शहरी महंगाई से परेशान। और अभी जो है रोज बरोज यहाँ पे ये कीमतें जो है इनकी बढ़ रही है, फ्रूट्स की भी और सब्जी की भी। जहाँ पे सब्जियाँ है, फ्रूट है और बाकी पेट्रोल आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं। दिन ब दिन इनका रुझान बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। फैसलाबाद में कोरोना केसेस में कमी के बाद शहर में छोटी बड़ी मार्केट्स तो खुल गई, लेकिन SOPs पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। संती शहर की बात की जाए, संती शहर में भी जो है कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी हुई है, जिसके बाद जो है शहर भर की छोटी बड़ी तमाम मार्केटें उनको खोल दिया गया है। इसके अलावा जो है तफरीह मकामात को भी खोल दिया गया है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि ताजरों की जानब से पहले तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था, समाजी फासला भी रखवाया जा रहा था, लेकिन अब तो ना तो समाजी फासला रखा जाता है और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा पैदा हो रहा है। शहर गांव से फिल वक्त इतना ही। हर खबर की तफसील के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।